हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष मेहर। मैं एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम डिस्क हार्निएशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस से, जैसे योग हुआ, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हुए या कुछ प्रिकॉशंस हुए, उसे लेके हम उसे कैसे इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, वो कंडीशन को कैसे प्रिवेंट करके उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, ये सब चीज़ें जो हमारे स्पाइन के रिलेटेड होते हैं या जॉइंट्स के रिलेटेड होते हैं या और किसी भी प्रकार के मसल्स के रिलेटेड होते हैं, तो इन सब का एक बेसिक फंक्शन क्या है? मूवमेंट। अगर प्रॉपर मूवमेंट टाइम टू टाइम इनको नहीं मिलता है तो इनका एक जो फंक्शन है वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक प्रोग्रेस करके इम्प्रूव नहीं हो पाता। वो जैसे आप मान लीजिए किसी एक वस्तु, जैसे कोई गाड़ी, उसको आप ले आएंगे, चलाएंगे नहीं, तो क्या होगा? वो रह के एक अपना जो फंक्शन करने का कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा बॉडी का भी जो ये मस्कुलोस्केलेटल फ्रेमवर्क है, वो भी अगर मूवमेंट ना करे हर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसका भी जो एक समय आने पे धीरे धीरे करके उसका कार्य क्षमता घट जाता है, जिसके कारण से कि हमें कई सारे परेशानियों से जूझना पड़ता है। और ये परेशानी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में अकड़न या भारीपन या किसी अंदरूनी हिस्से में सूजन, दर्द, झंझनाहट, जलन। तो किसी भी प्रकार से वो पार्ट में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि डिस्क हार्निएशन अपना कौन सा स्पाइन का हिस्सा में होता है और क्या डैमेज होने से ये जो है कंडीशन होता है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रिकॉशंस कुछ बता दूं। इसके प्रिकॉशन में सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपको स्पाइन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में कोई भी अगर दिक्कत हो, चाहे वो लंबर सेगमेंट हो, सर्वाइकल सेगमेंट हो या आपका बीच वाला थोरासिक सेगमेंट हो, तो इससे क्या होता है, ये हमारा एक स्प्रिंग जैसे आकार में ये काम करने वाला अपना बॉडी का एक हिस्सा है। तो जैसे आपने देखा होगा, स्प्रिंग को ज़्यादा खींच देने से या दबा देने से उसका एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो हो नहीं पाता है। तो ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में भी हमारा वर्टिब्रल कॉलम या आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी हमारा बॉडी का एक स्केलेटल सिस्टम का एक हिस्सा है, जो स्प्रिंग की तरह वो प्रेशर को मेंटेन करने में और फ्लेक्सिबिलिटी को इन्वॉल्व करके इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और जिसका स्पाइन जितना अच्छा फंक्शन करता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी और उसका बॉडी का एक क्वालिटी उतना ही अच्छा रहता है। तो आइए हम देखते हैं डिस्क हार्निएशन में प्रॉब्लम क्या होता है और उसको हम प्रिवेंट करके प्रोमोट कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको आगे झुक के सडनली कोई भी चीज़ उठाना नहीं है, ना उसमें प्रेशर डाल के कोई भी चीज़ों को फास्ट वे में करना नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका वहाँ उस एरिया में जहाँ डिफेक्ट है वहाँ प्रेशर इन एक्सेस ना क्रिएट होने से वो हीलिंग और रिपेयरिंग करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा। और दूसरा, हमें कोई भी हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हैवी वेट लिफ्ट करने से क्या होता है, हमारा जो सेंटर पॉइंट्स हैं बॉडी के, चाहे आप उसे आपका फ्रंट पोर्शन में अम्बिलिकस मान लो या बैक पोर्शन में आपका सेक्रम या लंबोसेक्रल जॉइंट मान लो, या आपका अपर बैक पोर्शन में आपका नेक या मार्जिन ऑफ शोल्डर्स के हिस्से जो हैं वहाँ दबाव आएगा, या अपर फ्रंट हिस्से में आपका हार्ट और थोरासिक कैविटी में दबाव आएगा। तो किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव हमें किसी भी प्रॉब्लम में लेना नहीं है, उसको जितना हो सके
अपना एक सुइटेबल स्पेस दे के उसको ठीक करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या आता है, स्लीपिंग या सिटिंग या क्लाइंबिंग द स्टेप्स, मतलब सीढ़ी चढ़ते वक्त, इन सब चीज़ों में भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सोते वक्त आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जिस साइड में वो प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो रेडिएटिंग पेन होता है, अगर लेफ्ट साइड में पेन होता है तो आपको बेड का जो एक हिस्सा होता है वो अनअफेक्टेड पार्ट में आपको जो है अपना करवट डाल के सोना है। अगर राइट में होता है तो लेफ्ट में करवट डाल के सोना है, अगर लेफ्ट में होता है तो राइट में करवट डाल के सोना है। और सोते वक्त पिलो मिनिमम हाइट का आपके सर के नीचे, जो कि आपका गर्दन का भी कुछ हिस्सा को सपोर्ट करता हो, आपके कमर के नीचे और आपके दोनों घुटने के बीच में प्लेस करके उसको जो है एक अलाइनमेंट में रखना है, जिससे कि आप वो पोस्चर को सोते वक्त 6 से 8 घंटे इजीली मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह प्रकार का तनाव नहीं होगा उस हिस्से को। नेक्स्ट, आपका जो बैठने का पोस्चर है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, और कहीं भी आपका डिफेक्ट हो ऊपरी हिस्से में या निचले हिस्से में या आपका थोरासिक स्पाइन में, तो वहाँ एक कुशन जैसे हमारा जो छोटा पिलो होता है उसको आप सपोर्ट के तौर पे रख सकते हैं। तो उसमें भी आपको एक कंफर्टेबल रेंज में ये चीज़ को सपोर्ट दे के सुधारने में मदद मिलेगा। और दूसरा ये ध्यान देना है कि बहुत सॉफ्ट सरफेस में भी हमें सोना नहीं है ना बैठना है, और बहुत हार्ड सरफेस में भी हमें डायरेक्ट वो एरिया में जो है लोड नहीं गिरने देना है। तो सेमी हार्ड सरफेस होना चाहिए, एक सेमी हार्ड मैट्रेस की तरह, जो आपके बॉडी का लोड के अकॉर्डिंग आपका पोस्चर को जो है वो अलाइनमेंट करके वो स्थिति में मेंटेन करके रख सके, जिससे कि आपका तकलीफ में भी थोड़ा राहत मिले और आपको आने वाले समय में भी दिक्कत जो है वो कम हो। और नेक्स्ट, जितना हो सके बैकवर्ड स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, और प्रॉपर तरीके से आपको एक ब्रीदिंग के साथ कोई भी मूवमेंट करना है, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारे वो नियर बाय हिस्सों में प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाता है। जैसे सांस बहुत तेज लेने और छोड़ने का प्रक्रिया करते हैं तो छाती में और पिछले हिस्से के रीढ़ की हड्डी में या गर्दन में भी उसका प्रभाव गिरता है। और ऐसे ही अगर हमें किसी प्रकार का कब्ज या गैस्ट्रिक इस संबंधित परेशानियां भी रहते हैं तो भी वो हमारे पिछले हिस्से और बीच के हिस्से में भी दर्द या अकड़न करने का संभावना होता है। तो दोस्तों, ये रही कुछ सावधानियां। अब हम बात करेंगे योग से या आसन से किस प्रकार से हम डिस्क हर्निएशन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आसन में जैसे आपका खड़े होके अर्ध चक्रासन आप कर सकते हैं। आपका कमर में दोनों हाथों को दोनों साइड में प्लेस करते हुए आपको धीरे से सांस लेते हुए पीछे को जो है बेंड होना है। उससे क्या होगा, उससे आपका डिस्क का जो एक हिस्सा उभरा हुआ था वो धीरे से जो है वो पोजीशन को लेके उसको सेट करेगा। और नेक्स्ट, आप अर्धकटी चक्रासन भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के लेवल में स्ट्रेट करते हुए आप सांस लेके एक साइड में टर्न करेंगे और अपना ऑपोजिट साइड का एडी को जो है देखने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए स्थिति में आ जाएं और उसके बाद दूसरा साइड में वही अभ्यास दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं।
ये स्टैंडिंग पोस्चर में आपका 2 अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और आसन की तरह आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका लेट के, आपका पीठ के बल लेट के आप एक तो ब्रिज पोज का अभ्यास कर सकते हैं जिसे सेतु बंधासन भी कहते हैं, और दूसरा जो है आप अपना एक पैर को धीरे से ऊपर जितना आप उठा सकते हैं वो उठाने का प्रयास करें, एक पैर सीधा रहेगा। और अगर होता है तो वो किसी सपोर्ट के साथ करेंगे तो और बेटर होगा, क्योंकि आपका जो बैक का मसल्स होता है जिसे हम हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स कहते हैं, वो भी वीक होने के कारण हमें जो है उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो नहीं पाता है, जिससे कि हम अपने खुद के स्ट्रेंथ से उसको जो है मूवमेंट प्रोवाइड करके उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट लेके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे दोनों पैरों को 1 बाय 1 दोनों साइड में उसका प्रैक्टिस करना है। और जब आपका ये चीज़ स्ट्रेंथ गेन कर ले तो आपका दोनों पैर को एक साथ आप उठा सकते हैं 90 डिग्री तक भी। लेकिन पहले प्रैक्टिस में उसे हो सके तो जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना उठा के करना चाहिए। और नेक्स्ट जो होता है आपका पेट के बल लेट के आप धनुरासन भी कर सकते हैं, जिसे हम दोनों पैरों को अपने दोनों हाथ से पीछे की तरफ एक स्ट्रेच प्रोवाइड करके पकड़ के होल्ड करके रखते हैं, जिसमें हमारा डिस्क को जो है एक फार्म सपोर्ट जो है मिलता है और स्ट्रेंथ जो है वो स्पाइन का और भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग मिलके उसको प्रोवाइड होता है। और नेक्स्ट उसी प्रकार से आप भुजंगासन भी कर सकते हैं। एक आपका अर्ध भुजंगासन कर सकते हैं, एक पूर्ण भुजंगासन कर सकते हैं। अर्ध भुजंगासन में आपका छाती का कुछ हिस्सा जो है थोड़ा जमीन से ऊपर उठा के उसको मेंटेन करके अपने हैंड को दोनों साइड में अपने चेस्ट के प्लेस करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूर्ण भुजंगासन में आपका पूरा जो एक ऊपरी हिस्सा है उसको जितना हो सके श्वास लेते हुए कंप्लीटली आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो स्पाइन में एक फ्लेक्सिबल और एक सकअप इफेक्ट क्रिएट हो सके और स्ट्रेंथ जो है बैक मसल को प्रोवाइड ये प्रैक्टिस द्वारा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपका डिस्क हर्निएशन जो आपका लंबर पोर्शन में होने के कारण प्रॉब्लम और ना बढ़े करके आप प्रिकॉशन लेके उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत से आसन हैं जो आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे फ़ायदा मिलेंगे और आने वाले समय में आप इस कंडीशन को जो है प्रिवेंट करके प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिस जो आप ये डिस्क हर्निएशन को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर प्रयास कर सकते हैं और जितना हो सके बेसिक लेवल में अपना कंफर्ट जोन को मेंटेन करते हुए आप स्लो, स्टेबल और कंफर्टेबल तरीके से उसको प्रैक्टिस करें। बहुत फास्ट या डायनामिकली ना करें। और इसी के साथ अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन और ये कॉन्सेप्ट प्रिवेंट करके इस कंडीशन को प्रमोट करने का जो मैंने बताया वो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों को भी इसका जितना हो सके सरल तरीके से स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के प्रयास करें। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।